भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह पे जिसने दादा एमएलए भी डरा रखा है और कैप्टन साहब भी डरा रखा है। दिखा दे भाई, इस छोरे ने दिखा दे, जूम करके एक बार दाऊ डाले, सफारी पे फोटो लाग रहा जस्सी पेटवाड़, मतलब समझ गए होगे पेटवाड़ का हमारी यो कार्यालय जस्सी पेटवाड़ का। फिलहाल भाई तो बात करांगे, चल गया आ रहे हैं। वैसे तुमने तो टाइम दिया था शाम ने 6 बजे का, लेकिन फिर भी हम फिलहाल पहुंच गए। हाँ देखेंगे, बात करांगे। अरे इस समय बता दूं यवा जगह जड़े चंद्रयान भी लॉन्च हुआ है, बिचड़ियो मत खट्टर साहब ने कही है अगला चंद्रयान आड़े तक जाओगा। और जस्सी पेटवाड़ तो फिलहाल फेटांगे, कैमरे लग रहे हैं देखिए, ओ मनस भीतर बैठे हैं ये सारे तैयार बैठे। राम राम सर ने, ठीक ठाक हो? वाह जी वाह भाई, राम राम, ठीक हो? ठीक है जमा बढ़िया भाई। सारे दिखे भी फिर पहचान लूं, जस्सी तो कौन है? यो पोपट हो गया, मैंने 6 बजे कह आया तो इसका मतलब जस्सी गायब। कौन भाई? राम राम। राम राम भाई लोग। जस्सी गायब? जस्सी ना भाई फुर्सत को नहीं गायब की, हल्का ही सेवा में है। हल्के की सेवा में तो भाई मैंने 6 बजे कही थी, तुमने बोले इबी भाई आड़े है, कड़ा है भाई यार, लाइव खराब। 24 घंटे हल्का की सेवा में रहे हैं। ये भाई जस्सी ऑफिस में है, बुला देंगे, बैठो। बोला बैठो नहीं, लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है तो ये बुलाया, आ जा। अड़े है अड़े टोलो हैं, बंदा हो तो टोले। चलो भाई ले जस्सी पेटवाड़ ने तो दाऊ भाई ले बाथरूम दी छाण देंगे थारे आड़ तो कोई ना। प्रला कमरा भी है के प्रला भी टो देंगे, टेंशन की होगी फोन कितने टोले भाई हैं? कैमरे तो उड़े, कैमरे तो लग रहे, इसका मतलब देख लिया तुमने भी हैं? अरे क्यों बैठा भाई साहब? राम राम। हमने आतंक मचा दिया बारह पर, हम तो फोन पे लग रहे। राम राम भाई। राम राम। और भाई बढ़िया राजी खुश हो, ठीक हो? हाँ, बिल्कुल। आज बाहर बैठ के 2-4 बात करनी है। हमने सुनिए चंद्रयान लॉन्च करवा दिया, खट्टर साहब नाड़े है, और आपने दादा विधायक कब है बैठा रखा है। उन्होंने क्या कर बोले, एक तो ताऊ देवीलाल था, एक दादा गौतम है, सबका दादा, और एक था सबका ताऊ। एक बार बैठ के बात करना चाहोगे हम आप तो। दो मीठी मीठी यारे बैठ लिया, सही आओगा बैठे थे, आड़े बैठ लिया। वाह जी भाई, एक बार फिर राम राम। राम राम। आप पे की हॉट सीट, पापा का स्वागत। धन्यवाद यार भाई स्वागत तो आपका। क्या आज आपने आज न्यू एकदम तो चाण चक दे ही नहीं, सरप्राइज की साला क्या 6 बजे की क्या कहीं पे धप्पा ला दिया आपका? हाँ बिल्कुल। और मेरे तो यूं था कि भाई आज हमारे डाणी को महारान में प्रोग्राम है, माओड़े मिलांगे भाई थे। अच्छा। तो भाई ने भाई 6 बजे की बात थी, मैं चलो आज फराटा ठहरा रखे 4 गाड़ी का जय पर देखू वीडियो, फराटा उठा रहे है 24 घंटे। बड़े बुजुर्ग का सिर पाथ रहो, देखो भी पीछे बड़े बुजुर्ग बैठे, युवा साथी बैठे, 30-32 साल उम्र होगी, 70 साल के दादा हैं, दुखी करे रखे हैं। अच्छी बात है, न्यू हो रहा है, टिकटता होया हुआ है, लेकिन यू जीते भी। बड़ी लड़ाई की तैयारी बड़ी होनी चाहिए, कुछ ज्यादा बड़ी कर दी, छोटी उम्र में चर्चे घने हो रहे हैं ना। ये संघर्ष का दौर है, संघर्ष के दौर में ये चर्चे जो है ना, ये सच में मेरे करने से या कुछ नहीं है। ये उन बुजुर्गों का, खासकर उन नौजवान साथियों का जो प्यार है कि बिना कुछ, अभी तो मैं मतलब लड़ाई की शुरुआत करी है, तो ना मेरा राज आया, ना मेरा कोई सिस्टम बैठा है, ना मैंने किसी को नौकरी दी है, ना मैंने किसी के गणे काम करे हैं। तो ये केवल उन लोगों की एक उम्मीद है कि भाई हमारा बेटा, हमारा पोता या हमारा भाई आगे चल के राजनीति में कामयाब होगा, कुछ अच्छे काम होगा। पूत के पालने में दिख के नहीं, हमारी कोई पारिवारिक भूमि, पृष्ठभूमि तो कोई राजनीतिक नहीं रही है। फिर भी दी क्या मेहनत करो, जब बेनु दी क्या, हाँ कुछ तो करेगा ये छोरा हमारे खातर ना। सब परमात्मा की दया से सब बढ़िया होगा, और मैं तो कहता हूँ कि भाई अच्छा दौर आएगा और अच्छे काम कराएंगे। खट्टर साहब ने चंद्रयान की तैयारी करवा दी हाड़े तल लॉन्च के आपके ऑफिस ते करवा दे मनमान ने नुको बताई हाड़े। कौन सा काम था भाई वो? थुरान काम की बात है वो। नुको थे आडे लवे है के 4 किलोमीटर दूर थुराना भाई साहब, 4 किलोमीटर लवे होड़ा, किले का ले लियो कदे पाछ मेरा पट रेट बढ़ गया तो चंद्रयान लॉन्च होगा। खट्टर साहब नु को है लॉन्चिंग, ये जन संवाद कर रहा है, खट्टर साहब का जन संवाद कर रहा है। क्या कर रहा है ये? जन स्वाद मतलब जन स्वाद का मतलब हो गया जनता के स्वाद लेने। कदे तो महिला अपनी चुन्नी पाया में गे रहे हैं, 4 आदमी आड़े थुराने थे, अरेस्ट करवा दिए भाई साहब। के चल रहे हैं? खट्टर साहब का राज चल रहे हैं और अटक के चल रहा है। मुश्किल टाइम लिया है, 1 साल का और टाइम ओखा सोखा काटना पड़ेगा। यहाँ हमारी एक चाची ताई थी जो दलित महिला थी, जिन्होंने उठ के खट्टर साहब से सवाल किया कि जी खट्टर साहब को एक फैक्ट्री गांव में भी ला दो।
गांव में फैक्ट्री लाओगे तो आड़े की लेडीज ने युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और गांव में रोजगार मिल जाएगा। इब जो यू सवाल हरियाणा प्रदेश के लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री से ना करेंगे तो और किससे करेंगे? ये मुख्यमंत्री से सवाल करे तो मुख्यमंत्री ने बढ़िया जवाब दिया, बोले तन्ने चंद्रयान 4 जब जाओगा उसको मैं भेजांगे। एक दलित महिला से ऐसी बात एक मुख्यमंत्री जो एक हरियाणा प्रदेश का मुखिया उसके मुंह से सजती नहीं। फिर आप हैरानी की बात देखो, फिर उस पर माफी मांगे उसने अपनी बहन का। कोई आदमी सरेआम अपनी बहन का ऐसे मजाक उड़ा सकता है? वो बात होगी कॉलर पकड़े थप्पड़ मारे दाब कर बोला सॉरी 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 मेरा वो इंटेंशन नहीं था, चाचा पीट तो दिया और क्या कचा हुआ है। या वह कहावत होगी ठाडा मारा रोन भी नहीं दे। हाँ, छोड़ खोसले सोन भी नहीं दे। हाँ, इब हैरानी की बात देखो, खट्टर साहब नारायण हल्के में 3 जगह जनसंवाद करके गए। अब तो जमाए जनसंवाद को हो, अब मैं कुएं का जनसंवाद को जनसंवाद ही है। 3 जगह में 4 लोगों को तो गिरफ्तार करवा के गए और आज तक उनका घर सीआई वाले हंड है उन्हें धमकाने खातर। पत्रकार पिटे न्यारे, शुक्र है तू आया नहीं होगा, लोग इस तो बच गया होगा मेरी ख्याल तो नहीं आड़ा पत्रकार। मारा तो बतेरी ट्राई कर ली, हम कड़ा था वहां प्रशासन तो खैर साथ सच्चाई बोलने वाला का तो फिर भी साथ दे। प्रशासन तो साथ दे है, प्रशासन तो बेचारा साथ देने में मजबूर हो रहा है। प्रशासन तो यहाँ यूट्यूबरों के माइकों से उनको थप्पड़ मारे गए गुराना गांव में। जब यहाँ नारायण हल्के के पहले गुराना गांव में थे, फिर नारायण आए, फिर उगाड़ने गए। हाँ। अगली बार फिर तो मैं चैलेंज करके जाऊंगा भाई, अगली बार चैलेंज है खट्टर साहब के जनसंवादन में मैं स्वाद देने का लेने आऊंगा, वो देखांगे। मैं जरूर जाऊंगा भाई, चैलेंज कह लो और चाहिए एक हक की बात कह लो। अगर सही बात करने आड़े के खिलाफ ऐसी बात हो तो हम जावांगे। सीएम है, देश खातर है, अपने हरियाणा खातर है, गुंडा कोई को नहीं आड़े। सबसे बड़ा मैं कह दूंगा वो आदत है ना जैसी भाई, जो बात हो मुंह पे कह दिया। हाँ, किसी तो दबदे नहीं, किसी का गलत नहीं करे, खैर जिसने गलत करके वो दबेगा। जैसे भाई से तो आपका भी नाम उठा है, बोले छोरा दबदा नहीं दाबेता, रुकता नहीं रोकेता है। कांग्रेस में फूट हिसार में कांड करवा दिया, इतना बड़ा नाम है हिसार में कांग्रेस का कांड करवानिया। जस्सी पेटवाड़ कांड करवानिया, रोला मचवा दिया। एसआर के खेम में एक तरफ, भूपी खेम में एक तरफ, आप भूपी खेम में के हो? नहीं, मैं तो कांग्रेस का हूँ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता हैं। और हुड्डा साहब सुरजे वाला नेता को नहीं है कि कुमारी शैलजा को नहीं है कि और कोई नेता को नहीं, वे के हैं, वे नहीं वो बारबी डोल हैं, वे भी नेता हैं भाई साहब। वो भी नेता हैं। मैंने ये कहा है कि मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। खेमा हो गया इसका मतलब? ना कोई खेमा नहीं, आस्था होगी। सबकी अलग अलग नेताओं में आस्था है, सबकी अलग अलग नेताओं के साथ हाजरी है। मेरी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, उदयभान जी हैं। आपको शायद सारी बातों का पता होगा, जिले वाइज नारे लगवाए गए। तो हमने कोई कांड नहीं कराया, कांड करनी है करके बाबू बेटा मुर्दाबाद, बाबू बेटा चोर है, बाबू बेटा की पार्टी में नहीं चलेगी। जो जिन लोगों ने ये नारे लगाए, कांड तो वह करके नाम पेटवाड़ का क्यों करे? हम तो चुपचाप गाड़ी तो सब दबत्ती जस्सी पेटवाड़ ले के पाछे चल रहे मान, सब दबत्ती जस्सी पेटवाड़ दौरनार नो लड़के। मैं कांग्रेस की बात करूं तो 52 साल तक जीते नहीं लिया। आप एक डूबते तिनके का सारा दिखने लग रहे हो कांग्रेस ने, और आपके खिलाफ फिर वो यो ना एक तो मुकदमा है, अगर देश की अदालत में, कांग्रेस की अदालत में मुकदमा हो रहा है आपके खिलाफ। चलो मैं परमात्मा से और जो जनता की अदालत है, जनता से अपील करूंगा कि भाई सारी चीजें लोग देखने लग रहे हैं, सब की नजरों में सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ जो लोग आज घूम रहे हैं, जो आज लोग भाई न्यूकमे हैं, हमें कांग्रेस की टिकट ले आएंगे, हम कांग्रेस के होंगे। मैं तो सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि भाई हमारी मेहनत करने से पहले जब आड़ा कांग्रेस की 3 रैली करके हमने हवा बना दी, रोर कर दिया, काश उस टाइम तक भी वो अगर फील्ड में होते तो यू 52 साल कांग्रेस ने जीते बिना हुआ कौन थे, तोड़ी जीत लेंदी। मेरा एक वाक्य याद आ गया आपका, पिछले साल की बात है शायद, जब ये सरकार हमारे पास जब की बात से आपने एक सिसाई में प्रोग्राम करवाया था, वो भी हाईजैक करने की कोशिश हुई थी। जनता जिसके साथ हो ना, उसके साथ भगवान होता है। और मैं तो परमात्मा और जनता का धन्यवाद करता हूं कि वहां 15,000 से ज्यादा की भीड़ लेके छोटे से एक संदेश से मैंने किसी भी आदमी को ईमानदारी से बता रहा हूं, पेटवाड़ गांव और शेषाए गांव में तो मैंने जरूर 10-20 जगह कहा था, दादे ताऊआ थी, चाचा थी, भाइयां थी कि भाई रैली में आना है। नहीं तो मैंने टोटली जितने भी लोग वहां 15,000 से ज्यादा के लोग थे, टोटली आदमियों को फोन पे कहा था। ये हमारी सिर्फ फोन की रैली थी। शेषाए आप पहुंचे भी थे, आपने देखा भी था। कोशिश करी गई होगी हाईजैक करने की, कुछ लोगों को वहम है, लेकिन जस्सी पेटवाड़ इतना कमजोर नहीं है। एक बहुत चर्चित बात है कि अधिकार कदे भी
अधिकार मांगने के लिए झोली फैलाओगे ना, कभी नहीं मिलते। अधिकार तो छीनने पड़ा रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ इतना कमजोर नहीं कि उसके कोई अधिकार छीन ले जाएगा। वो भाईचारा है जस्सी पेटवाड़ के यूथ की खातिर क्या करोगे? कल एमएलए बन भी गए, भगवान करे भाई मंत्री पद भी आ जाए, यूथ की खातिर क्या करोगे? यूथ स्पेशल क्या करोगे? क्योंकि सबसे युवा बनोगे, अगर बनोगे तो आपकी दौड़ में कोई और मेरे निगाह में है नहीं। यूथ के लिए भाई मैं खुद युवा हूँ लोकेश, मैंने पता है भाई कि आज युवाओं को समस्या क्या है। सबसे बड़ी यूथ की समस्या है रोजगार। चाहे देश की ला लो, चाहे हरियाणा प्रदेश की ला लो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल, खट्टर ने उसकी रीच करके कहा था 2 लाख रोजगार हर साल। तो आज है फिर कुछ नहीं, आज रिकॉर्ड देखो ना आप उठा के, सरकारी रिकॉर्ड की बात करो, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश की है। पूरी देश में 38% की बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। जिस दिन हुड्डा साहब का राज आ गया, कांग्रेस की सरकार बन गई, उस दिन तक नारायण दल के एक नौजवानों से एक वायदा कर रखा कि भाई तारे लिए रोजगार लेना, तारे इस भाई की पर्ची खर्ची ना, कोई पर्ची खर्ची नहीं भाई। भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा पर्ची खर्ची है। आरोप तो वो लावे हैं जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा में यूं दिखता है कि ये आदमी तारी खाट खड़ी करेगा। अच्छा, खाट खड़ी करेगा। वो क्या नाम है? दादा गौतम एमएलए जी, नारनौंद के एमएलए तो कहने लग रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा तो 1 नंबर का नेता है। तो सही कहूं है दादा गौतम, सच्ची बात क्या? और वो ज्वाइन करके तो कांग्रेस ने फिर आपका नंबर कट गया। मैं तो स्वागत करूं दादा गौतम का कि दादा गौतम ने कांग्रेस में आना चाहिए, भारतीय आशीर्वाद दो। और जो 52 साल का फिर नंबर कटेगा ना, कितने नहीं नंबर कटदा, दादा का आशीर्वाद मिल जाए बहुत अच्छी बात है। देखते कट जाए, एक्सपीरियंस क्या उम्र छोटी पड़ जाए। कर्म करनी है के नंबर नहीं कटा कर दे कदे भी। और आपा ने जो कर्म कर रखा है वो निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से कर रखा है। अपना काम कर्म करने का है, आपा ने मेहनत करी है, यहाँ कांग्रेस की लहर बनाई है, ठीक है। यहाँ अगर कांग्रेस ने सीट जीतनी है तो कर्म करनी है, टिकट देनी पड़ेगी। यहाँ अगर कांग्रेस ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है तो मेहनत करनी थी, टिकट देनी पड़ेगी। यहाँ अगर कांग्रेस ने अपनी सीट काटनी है तो उसको टिकट देनी पड़ेगी जिसकी जनता किलकी मारे है। किलकी तो फिर जस्सी पेटवाड़ की है, तो बस फिर देनी पड़ेगी जब जितना चाहो है तो। अच्छा, जिता दोगे। इसे क्या कर दिया, मतलब के झाड़ फूक मार दिया कि भाई तो पहले 4-5 साल पहले आती आड़े, मतलब 6 साल पहले आती कांग्रेस का नामो निशानी। कांग्रेस हो रही है, कल भी प्रोग्राम है, डेली के आपके प्रोग्राम चलन लग रहे हैं। शाम ने भी आज कि आपके प्रोग्राम 4 बजे तक होते शुरू हो जाएंगे, 6 बजे हमारे टाइम दिया था। तो मतलब पूरा ये प्रचलन चल रहा है, प्रोग्राम पे प्रोग्राम। और भीड़ को ना, भीड़ के भी मन को घने मानस जुड़े हैं भाई साहब। एक तो कई लोग क्या करते हैं कि गांव के 1-2 प्रोग्राम करते हैं, वहां इकट्ठे कर लेते हैं। मेरा जो मकसद होता है, मैं जाता हूं 25 से 30 जगह घर परिवार वाइज, और कुनबे के लोग इकट्ठे होते हैं। मेरा मकसद होता है परिवार से, पूरे कुनबे से जुड़ना। मैं परिवार के साथ जुड़ता हूं ताकि मैंने लंबी राजनीति करनी है, और लंबी राजनीति का मेरा मकसद ये है कि मैं उस परिवार का हिस्सा बनूं, उस परिवार को अपना हिस्सा बनाऊं। ठीक बात है। यही मकसद लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो काम है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों को सच बोलते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का जो असली मकसद है वो ढूंढने का काम करते हैं कि भाई समाधान इसका कैसे न कैसे निकले। ना हमने न्यू सोचना कि भाई किस तरीके से, भाई जो बीजेपी जो लोगों को परेशान कर रही है उसको हमने ये तरीका ढूंढना है कि भाई कैसे से, एक बार जैसे फैमिली आईडी की बात ला लो आप, चाहे आप आज के दिन हरियाणा प्रदेश में कोई आदमी ऐसा नहीं जो एक कागज ठाए नहीं सारे दिन खड़े रहता हो। खूब लाइन में लगे रहे सारे दिन कागज। आप कितने लाइन में लगे? ईमानदारी से कहूं तो मेरी फैमिली आईडी में मैंने 20 बार संपर्क कर लिया, मेरी फैमिली आईडी की ठीक नहीं होती, गड़बड़ जो है। नेता की ना होती आड़े तो किसी की नहीं होती, ना नेता की होती ना और किसी की होती। खट्टर साहब की अपनी बन जाएगी फैमिली आईडी, मन सुने रहा खट्टर साहब। तो फैमिली तो उस जिसका फैमिली हो आईडी तो उसे की होनी चाहिए, फैमिली नहीं हो जिसका उसका के आईडी होगी इसकी। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भाई जनता की जो परेशानी है, हमारा काम उस परेशानी का समाधान करना, उस परेशानी में उनके साथ खड़े रहने का है। तो हम इस समाधान में जनता के साथ हाँ, नारायण दल के साथ हाँ। कैप्टन अभिमन्यु जी पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, बड़े बुरे तरीके तक, मतलब मैं बुरे तरीके दार इसलिए कहूंगा क्योंकि मंत्री पद तय सिद्ध आज हार गए। गाड़िया का लारा चल यार था भाई साहब, पाछा लारा हम छोटे छोटे देखे यार गाड़ियां लारा चल यार था, और आज एक गाड़ी में अकेले घूमने लग रहे हैं। उन तो बत्ती गाड़ी बत्ती भाईचारा जैसी पेटवाड़ गल देखने में मिले है। उनके बारे में क्या विचार है? कितना प्यार जनता दे देगी, टिकट भी दे देगी कि ना बीजेपी? उनने ना बीजेपी की टिकट तो कैप्टन साहब की कौन काटेगा? देखो इतने बड़े सत्र के नेता हैं, उनकी टिकट काटने वाला कोई नहीं है।
और वह ऊँ तो कहावत से बोला ऊँट पे बैठे न कुत्ता पैठ जे, लेकिन मानस ने मानस नहीं समझा। कैप्टन साहब ना आदमी को आदमी नहीं समझा, आदमी को यूं सोचा भाई ये कोई हार का भेड़, कारण बता रहे हो आप हाँ, यो? ये बिल्कुल ये है। भेड़ बकरियां की डाल डांगरा की डाल मनसा की इज्जत करी। तुम यहाँ नारायण यहाँ चंडीगढ़ क्या लेने आए हो? मैं इसी का कोई पुलिस का काम चले जाओ तो नुका मैं मंत्री पुलिस में बना, पुलिस में के फोन करने खतर बने होंगे। नौकरी वाला चला गया तो बोले इस सरकार में नौकरी न्यू नहीं मिला कर दी। कोई बदली वाला चला गया तो बोले इन पर्चियां न गोज में घाल लो, मेरा काम बदली करने का रहा, फिर खागड़ तेरे तो रहा क्या हाथ। कोई सोचने की बात है, पुलिस के फोन तू नहीं करे, बदली तू नहीं करे, नौकरी तू नहीं लावे, तो फिर जनता ने तेरे तो उम्मीद के हुआ और बता दे। ये बाड़े नु कहेंगे विकास में बिल्कुल हमने काम करा दिए। अरे 1 रोड 5 साल में 3 में बन गया और 2 साल में टूट गया। अच्छा। आ गए फिर नारायण हल्का में खूब विकास के काम कराए कैप्टन अभिमन्यु आपका मुंह तक है, तो फिर क्यों नारायण हल्का का एक भी सड़क बढ़िया नहीं बन रही? क्योंकि उसमें कमीशन खाया है, एजेंटपने का काम कराया है, दलाली करी है, ठेकेदारा पे ठेकेदारा तीनों का है मन ने इतने मोटा माल मन ने दे दे और चाहे हमें इस पर तरकुल ना गेड़ो, हमने कोई मतलब नहीं है। तो 1 रोड 5 साल में कैप्टन साहब घटे में 3 में बन गया और आज बुरे हालात हाँ जो बने। ईब क्या हालत है, ईब क्या हालत है? कैप्टन साहब भी आपने बता दी दादा किसा काम करा रहा? दादा तो कहो है मेरी तो चल दी को नहीं भाई, तो दादा की नहीं चल दी तो दादा तो उम्मीद के करा? जो आदमी जब न्यू कहने लग जाए मेरी नहीं चलती तो उससे फिर उम्मीद क्या कर सका? वो तो दादा पूछनी चाहिए भाई दादा इस्तीफा क्यों नहीं देता, लेकिन इस्तीफे का तो कोई समाधान नहीं है, उन अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। देखो ये खट्टर साहब आए थे, दादा गौतम ने कही भी है कि भाई खट्टर साहब जड़ गो तू आए तो बेशक छोटी छोटी टाकी ला दी, नहीं सारे रोड पाटे पड़े हैं, रोड गायब हैं, बुरे हालात है। मैं तो कहता हूँ भाई दादा गौतम ने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई भाई खट्टर के शामी बोलने की, उसको मुंह पे कह दी भाई आड़ा रोड राड कुछ नहीं है। कैप्टन तो जब भी गीत गाओ था बोला यशस्वी मुख्यमंत्री तू यशस्वी मुख्यमंत्री पे है, यू यशस्वी मुख्यमंत्री जात पिटन लग रहा है, लोगों की शामी बैठेंगे कम से कम ओड़ा बोल पड़े, यू यशस्वी मुख्यमंत्री नु कहने लग रहा है। इसका मुंह पर कोई नू कह दे कम से कम भाई आड़ा रोड नहीं है, सड़क नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा, विकास नहीं, कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं बनी, तो कम से कम इतना तो सोच के देख ले। तो खट्टर साहब ने यहाँ 4 लोगों को गिरफ्तार करवाया, उनको सीआईए के लोग उन परिवारों को परेशान कर रहे हैं। तो खट्टर साहब का तो केवल एक ही मकसद था, बिल्कुल कुछ नहीं, इन जनता से स्वाद लेने तो न्यारा कोई काम नहीं इनका। चलो अच्छा एक बात बताओ, जैसे भाई ई आगे की क्या प्लानिंग है? कांग्रेस में फूट पड़ रही है, आप तो तुम लड़न लाग रहे हो कांग्रेसी, सीधी बात कहूंगा भाई, बेशक बुरी लाग जाओ, अगर सरकार तक कह सका तो विपक्ष से भी कह सका और भाइया ते भी कह सका, हाँ मानस हो अगर तो मुंह पे कह दे। कांग्रेस की अपनी तो फूट होती ना, परिवार की तो फूट पूरी पाटती ना है, टेंडर ठहरे हो तुम पूरे हरियाणा में, और प्रधानमंत्री बनाओगे राहुल गांधी ने, जो नुको है वो एक दिन विरोध में तो खेत में बेच सका, प्रधानमंत्री बनाओगे राहुल गांधी ने, अगर जो खेत भी पक्के करावे है ना। राहुल गांधी सोचना पड़ गया सवाल में। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे नेता है, और मैं घनी पढ़ाई होगी तो खेत भी पक्के हो गए तो भाई साहब ने खेत पक्के कराने की राहुल गांधी ने कही तो कोई नहीं, ये तो आप मतलब कोई आदमी ने सोचा। बीजेपी ने इसे चीज खातर तो हजारों करोड़ खराब कर दिए, राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए, उनको पप्पू बनाने के लिए, या बीजेपी ने तो खराब कर दिए हजारों करोड़ रुपये। लेकिन राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिस एक बहुत बड़ी बात बताऊं, वो हरियाणा वाले कहा है मोदी बाबत के 56 इंच का सीना है। अरे क्या 56 इंच का सीना, जड़क हो जा सड़क खाली करा दे, एक ला पाई चल है। आपका दफ्तर में जागा जब भी कालीन बिछाएगा एकला चल है। मंदिर में केदारनाथ गया बताओ, उस दिन भी वो मंदिर खाली कराएगा, उड़ा भी कालीन बिछा दिया। बूट पर यू आदमी फूल मूर्तियां पे फूल चढ़ाने लग रहा है। वाक्य में राहुल गांधी का 56 इंच का सीना भाई, हरियाणा वाले कहा करें वाह भाई मर्द आदमी है, मर्द नु है भाई, शेर वर्गा, जिसकी दादी का 16 गोली घर मार दी हो, जिसका बाप की लाश छितड़िया में आई हो, टुकड़िया में आई हो, बम तो उड़ा दिया हो, और जिसका परिवार पर आए दिन आरोप लगते हो, उस परिवार का बेटा 3500 किलोमीटर पैदल देश में चले अनजान लोगों के बीच। सिक्योरिटी तो उनकी बतेरी थी भाई साहब, कोई सिक्योरिटी नहीं थी भाई, मैं गलत था, हम भी थे। न्यू बुलाया करता बाहर दूर तय, बुला लिया करता, मारते भी बोल लिया तो। फिर बुलाया करता कि ना बुलाया करता, सबको दूर तक बुलांदा, आजो भाई, कोई मजदूर दिख जाता, किसान दिख जाता, महिला दिख जाती, सीधी नु सिक्योरिटी तक जोड़ा ही था यार। और जोड़म भी तो 500 आदमी चलिया करते, मारे वर्गे भी तो आम परिवार से हुए भी तो चलिया करते, स्पेशल बुला लिया करते यूट्यूबर ने तो। मैंने खुद
लगभग 6-7 बार दीपेंद्र हुड्डा जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने राहुल गांधी जी से बात करवाई है मेरी। तो हम भी तो आम परिवार के थे, नु जोड़ा तोड़ के बढ़ जा करते कदे कुंड रे भाई। और आज भी केदारनाथ में पूरे श्रीनगर में बाइक यात्रा काट गया है राहुल गांधी। ये करके दिखाई दो ना भाई। एक दिन जाएंगे, उस दिन सारी फौज न अलर्ट कर देंगे, न्यून तो न्यून सारा सौदा पंजाब हो जाए, सारा सौदा पंजाब हो जाए। और वो श्रीनगर सारा मोटरसाइकिल पे घूम के आया है। जम्मू कश्मीर कंप्लीट जम्मू कश्मीर के जी मारे राहुल गांधी, के जी मारे के चाह रहा है। मतलब देखो, मैं उन इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक युवा लागा जो आप हो भाई साहब, आपने कह दिया, उन्होंने कह दिया भाई के चाह रहा है राहुल गांधी के चाह रहा है। हालांकि एज बतेरी हो, लेकिन चाह के रहा राहुल गांधी जीत जी कर रहा है, कदे ट्रक में बैठा पावा भाई। और चलता शिमला क्या ट्रक ज्यादा पहले चाली में बैठांगे उड़ा बरोद दिमाग में देने का मोड़ फसल बोग देखने लगे। क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ने ये दिखा दिया कि भाई कोई कितने बड़े परिवार का बेटा हो, किसके का कितना बड़ा परिवार हो, आम जनता में जब तक नहीं आओगे इतने तारी कोई पूछ नहीं करता, किसी नेता की कोई पूछ नहीं है। वोट बैंक बद्या है, छोटे शब्द में पूछो। बहुत जबरदस्त। कितना कि आप न्यू सोच लो, राहुल मान लो 100 में अपना बाटा ही 30 वोट, तो ईब कितनी की उम्मीद है? नु मान के चलो 30-70 हो रही है। उल्टा पासा पलट गया है। रियलिटी है ये। कर्नाटक में वो राहुल गांधी जिन जिन सीटों पे लेकर के आया है नहीं, उन सीटों पे कांग्रेस 25,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। जी आज आप लहर चलाते आए हैं अपने नाम की। लहर उसकी होती है जो सड़क पर चलता है। जो राहुल गांधी ने पूरे देश 3,500 किलोमीटर को चले, लो भी चल रही है सड़क पे, तो उसका रिजल्ट हम काट लियो इलेक्शन में। ये तो कर्नाटक का रिजल्ट। आपका क्या रिजल्ट है? मुझे लगता है कि इनेलो और जेजेपी का जनाधार खिसक गया है। कारण उसका, इनेलो का जनाधार वाकई में बढ़ता, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इनेलो का जनाधार बढ़ता और बढ़ गया था जेजेपी का बीजेपी के साथ जाने के बाद। लेकिन इनेलो ने गलती क्या कर दी, राष्ट्रपति का चुनाव आया, अभय सिंह ने बीजेपी का साथ दे दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, अभय सिंह ने बीजेपी को वोट दे दिया। राज्यसभा का चुनाव आया, अभय सिंह ने बीजेपी को वोट दे दिया। लोगों का न्यू हो गया यार, बाहर तो बीजेपी न्यू खट्टर न्यू फलान न्यू, बीजेपी न्यू करे, वो न्यू करे, और भीतर पड़ते लाइन में लाके बीजेपी ने वोट दे दे हैं। तो उससे इनेलो का जनाधार खिसक गया, खत्म हो गया दोबारा से। नहीं तो सच में 5-4 सीटों का सिस्टम बैठ गया था। भाई साहब आप कहो तो हो, आपके बड़े नेता भी रखे को हैं, कोई भी आज मर गया। अब ऐसे गेले में इकट्ठा होने तैयार हैं, वे कोलैबोरेशन करने तैयार है दोनों पार्टी की। आप बात कर रहे हो कि ये घिसके पड़े हैं। मैं नहीं कह रहा, मैंने कब कही है कि भैया अभय सिंह इकट्ठा ना हो। ये तो पार्टी हाईकमान ने सौंपना है। इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियों के साथ बातचीत होनी थी, जितने गठबंधन उनका हो लिया। कांग्रेस का कोई इनेलो का नाम कौन है? ना को नहीं। 2 मीटिंग हो लिया यार, इनेलो का होता तो चौटाला साहब जावर, अभय सिंह जी जाते, लेकिन नहीं है। फिर भी चलो ये इशू मेरे हैसियत से बाहर का इशू है, ये तो हाईकमान ने करना है। एक्सपर्टीज ले लिया ना हुड्डा साहब ने, रुदे भांजी ने मना कर दिया कि भाई वो बीजेपी जरूरत पड़ते बीजेपी ने वोट देते हैं, तो कोई उनके साथ गठबंधन नहीं। वैसे भी एक बात बताऊं आपको, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम के ऊपर कांग्रेस अकेली 17 सीटों से सरकार बना रही है, तो जरूरत क्या है? पिछली बार उम्मीद थी, आपने पूरा इलेक्शन देखा है कि कांग्रेस की 30 सीट आ जाएंगी। मारे दौर जो सूत्र ही खबर है, जो मतलब थारे कांग्रेस के सूत्र बताओ, बोले हुड्डा साहब ने थी 10-12 सीट आऊंगी। अगर 30 सीट की उम्मीद होती तो वो ज्यादा मेहनत करते, जो कर मेहनत करने लग रहे हैं। ना उम्मीद इतनी थी, क्या था कि बीजेपी ने 75 पार का नारा सबके में उलझा दिया। जनता की ये नहीं समझ पाए, जनता परेशान इतनी ज्यादा है। हमले फिर होने लग लिए जम्मू कश्मीर में। हाँ, समस्या फिर क्या बढ़ी, ये हुई कि हुड्डा साहब की उस बुरे दौर में हुड्डा साहब के हाथ से कुछ एक ऐसी सीट टिकटें निकल गई और कुछ ऐसे नेताओं के हाथ लग गई जिन्होंने टिकटें ऐसे लोगों को दे दी जो जिताऊ उम्मीदवार नहीं थे। जिताऊ उम्मीदवार टिकट काट के ऐसे को दे दी जिनका जनता में कोई जनाधार नहीं था। इसलिए 30 सीटें भरेगी, नहीं तो कांग्रेस के लिए 40 सीट बना दी। और हम तो उस टाइम चलो थे भी नहीं, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं तो 4500 वोटों का फर्क रह गया था बीजेपी का और कांग्रेस का। सब हरियाणा में 4500 वोटों का क्यों हुए साढ़े, मतलब 4000 वोट के मायने रखे हैं। हरियाणा में बीजेपी और इनेलो का न उसका कांग्रेस का और बीजेपी का केवल इतना फर्क रह गया था। और हुड्डा साहब ने तो जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया। आज 30 एमएलए कांग्रेस के हैं, 25 से ज्यादा एमएलए टिकट हुड्डा साहब ने दे रखी है, जिताऊ उम्मीदवार हैं। अब नू सोचो ना, जिन्हें बाणनिया ने क्या कर दिया। इस हार में 4 सीट कांग्रेस की थी, लेकिन गलत लोगों के हाथों में टिकट चली गई, चारों की चारों जमानत जब्त। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गया, आधे घंटे लगभग होगी, कुछ व्यक्तियों के नाम लूंगा, उन तो सलाह के दोगे। सबसे पहले तो कंपटीशन किस के लिए मानो? बीजेपी के साथ है, बीजेपी के नेताओं के साथ है। जेजेपी दादा रहे अपना दादा तो जेजेपी ने गाड़ दे, तो जेजेपी गाड़ा तो मैटर ही खत्म हो गया। अच्छा, मतलब आगे तुमने लगा जेजेपी ने टिकट भी नहीं दी है।
ना जेजेपी से वो लड़ ही नहीं रहे ना, वो तो अभी कह रहे हैं भाई मेरे पे तो गलती होगी बहुत बड़ी। अच्छा। तो जेजेपी वाला तो सिस्टम में खत्म मन हो लगा गया। कांग्रेस में होगा फिर तो दादा। कोई बात नहीं दादा, स्वागत करा हम तो भाई दादा, वो कांग्रेस इतनी मजबूत होगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस में आए उसका स्वागत है। अर्ज कुमारी चल जाओ, SR के खेम में आ जाओ तो उसका स्वागत को ना करो। वो तो उनको उनने करना है। अच्छा, ये तो फिर ये घर का रोला सुलझता नहीं, भारतीय बात पहुंच रही है। पार्टी को कोई मजबूत करो उसे का घर के रोले की बात हो रही है। कल नपन की सरकार थर ले तो भाई वो भूपेंद्र उडर तो सुरजाला लड़न लग जाए, मैं लूंगा सीएम की कुर्सी, मैं लूंगा। लड़ाई तो सब लड़ते हैं लोकेश भाई, कंपटीशन का दौर है। मुख्यमंत्री एक के घर कौन, में। मुख्यमंत्री कौन, भाई के रोला हो जाए वो बात। हाँ, बीजेपी है। बीजेपी में कैप्टन को मुख्यमंत्री का दावेदार बताया, वो कैप्टन तो इब्बी भी कहे है बोले इब कम MLA बनाओ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसका क्या कर ले बता। जो आदमी जब भी दो बार बीजेपी आली हरियाणा में और उसने मुख्य वो बेचारा किसी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, एक बार तो बढ़िया खट्टर का नंबर आ गया, एक बार बोले इब कल में हार गया, हरियाणा भी बनाए हैं, हरियाणा भी बनाए हैं बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री। लेकिन चलो रामविलास शर्मा न्यारी क्या करदा, धनखड़ न्यारी क्या करदा, नून तपराला न्यारी क्या करदा। अपने घर में रोज सीएम बनकर सोए हैं। मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता, हर पार्टी में होता है, लेकिन बनाना किसको है, जिसके पास विधायक होंगे हाईकमान ने बनाना है। ये मेरे जो सवाल है उससे सलाह दादा गौतम तक ये दोगे। दादा गौतम तो मेरे से एज में 50-55 साल बड़े हैं। युवा की सलाह युवा की हो भाई। दादा गौतम से जस्सी पेटवाड़ आज के समय सबसे बड़ा नेता इस हल्के का वो नहीं, एक युवा के नजरिए से सलाह के रहेगी, यूथ की सलाह। भाई मैं तो दादा गौतम को यही सलाह दूंगा कि भाई अगर होश है तो जिसे 5, 7, 10, 20 युवा साथियों को रोजगार दिलाया जाओ, जिसा कच्चा पक्का कोशिश करके वो रोजगार दिलाने का काम करो, ताकि हमारी उम्र के जो नौजवान हो पैरों पर खड़े हो जाएं और उन्हें महसूस ना हो यार तारा तो काम ये भी करके चला रहे हैं, भाई कोई शादीशुदा भी हो रहा है बेचारा वो भी बेरोजगार है, तो मन मन मतलब ना रहे उनका, मतलब नेगेटिविटी ना रहे और वो मजबूत हो गया अपने परिवार का पालन पोषण और मतलब देश प्रदेश की सेवा करें। अगला प्रश्न, कैप्टन अभिमन्यु जी से सलाह। कैप्टन अभिमन्यु जी से सलाह ये है कि वो तो कैप्टन साहब का नाम लेते मुंह बन जाया है। कैप्टन अभिमन्यु जी से सलाह ये है, कैप्टन साहब ने 4 साल 23 हल्का में केवल 4 दिन भी मुंह नहीं दिखाया है, 4 साल से। वो कह रहे हैं भाई मेरे तो हल्का ना रह दिया इसलिए मैं क्या काम कराऊं। मेरी उनसे सलाह है कैप्टन साहब, वो ही मुख्यमंत्री है, वो ही प्रधानमंत्री है। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती है, अगर आप में इंसानियत होती है हल्के को आगे बढ़ाने की, और आपका मन में नहीं होती भाई मैंने मेरे हल्के की सेवा करनी है, तो हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सरकार थी केंद्र में भी प्रदेश में भी, आप आज भी आपके पास अगर आप जो आप मतलब घर बैठे हो इसी का कमरे में बैठे हो वहां से लेकर के आज भी अगर हल्का का थोड़ा बहुत कुछ करवा सको हो तो आके करवाओ। न्यू मरोड़ तक जनता गल्ला मरोड़ करे काम कौन चाल मेरे तो हराया दिया मैं काम नहीं करांदा, मरोड़ धरी की धरी रह जाएगी और रही भी उनकी तो पहला धरी धराई मरोड़ का कई बार करोड़ ना लग गया करते, रोड पर आ जाया कर। ना आ रही उनकी तो 6 इलेक्शन में तो 1 इलेक्शन रोड को पोल तो जीते हैं, सेटिंग तो जीते हैं, वो तो आ रही उन वाली तो। अच्छा, रबड़ जू काम कर गए थे फिर मतलब आरोप ला दिया। सच्चाई है यह बात, सारा हल्का कल की मारा है भाई कल की एक बार कमेंटा में और मार दियो भाई, कमेंटा में कल की मार का बता दियो। ऊ तो हमारा जो आंकलन है वो मन थारता बता दिया कि फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ा चेहरा निकल कर रहा है जस्सी पेटवाड़। उम्र छोटी काम बड़े, उम्र बेशक छोटी नाम बहुत बड़ा। जस्सी पेटवाड़ ने नरनोंदल के बना रखा। तुम एक बार कल की जरूर मार दियो, कमेंटा में लिख दियो कौन तो MLA बनेगा। और क्या जस्सी पेटवाड़ की टिकट आड़े टेस्ट हो जाएगा, जनता जिसने चाहे क्या जस्सी पेटवाड़ की टिकट पक्की है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि सच्चाई तो उन वीडियो शुरू में बता दी थी, वीडियो ने पूरी देखियो। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।